हेलो गाइस, वेलकम बैक। रोज की तरह सूरज निकल जाता है और सुबह हो जाती है, लेकिन हमें उस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो तभी उठूंगा जब मेरा मन करेगा। बिकॉज माई लाइफ माई रूल्स। उठने के बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ तो छत पे से कूदने की आवाज आ रही होती, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंदर ही तो होंगे। जी हाँ, इनफैक्ट वो हरामखोर बदमाश बंदर ही थे। वो हमारा एक छोटा सा गमला भी तोड़ गए। भैया बंदरों ने भी दुखी कर रखा है बिल्कुल। बंदरों को गालियां देने के बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो हमारा घर काफी सूना सूना और खाली खाली लग रहा था, क्योंकि हमारी ऑल्टो को कैंसर था। इसी वजह से उसका तो ऊपर का टिकट कट गया, वो भगवान को प्यारी हो गई। ऊपर से नीचे आता हूँ तो हो जाता है नाश्ते का टाइम, और आज था ट्यूसडे और हमारे घर में ऑर्डर पास किया गया था कि जिस भी इंसान ने अंडे खाने की जरूरत करी उसे रात में घर के बाहर सोना पड़ेगा। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारते हुए मैंने चुपचाप से मम्मी के बनाए हुए पराठे खा लिए और साथ में पी लिया अपना दूध। फिर मैं ऊपर जाता हूँ नाश्ता करने के बाद, तो मैं देखता हूँ कि भाई मम्मी तो भूत बन के घूम रही हैं, और ऊपर से वो मेरे से कहती है बेटा देखो ध्यान से, वो जो गोल गोल सी ऑरेंज रंग की है वो बाल्टी है, उसके अंदर एक गोल गोल सा मग होता है और नल की टोटी में से पानी आता है, तो चुपचाप जाके नहा लो, पिटना नहीं है। तो फिर मम्मी कहती है ज्यादा हंसी आ रही है ना, ज्यादा वेले हो तुम, तो इधर आ जाओ एक काम देती हूँ। फिर मुझसे भाई जोर जबरदस्ती करके सारे घर के नाले और सारे ही पॉट साफ करवाए गए हैं। इतनी मजदूरी करने के बाद आखिरकार मुझे नहाना ही पड़ा, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर शीशे के सामने आके अपनी गर्दन मटकाई और अपनी वीडियो बनाई। मैं ये सब कर ही रहा होता हूँ, इतने में बाहर से काम वाली की आवाज आती है कि इस पार्ट्स बाहर निकलो, ड्रामे कहीं और करना जाके, मुझे पोंछा लगाना है कमरे में। तैयार वगैरह हो गए बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि आज भाई फिर से बारिश का मौसम हो रहा है। मतलब कल तो इतनी चटक धूप निकल रही थी, लेकिन आज फिर से बारिश। ये आखिर हो क्या रहा है भाई, मौसम का भी दिमाग चकरा गया है क्या? और थोड़ी देर के लिए मैं अंदर आके बैठता हूँ तो मम्मी आ जाती हैं। तो मम्मी मेरे से आके कहती है बेटा चलो कपड़े सुखा दो अब। मैंने कहा मम्मी सुनो, इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है कि मुझे ऑर्डर दे सके, अपना मालिक मैं खुद हूँ। तो मम्मी कहती है बेटा अगर अपनी जान प्यारी है और इस घर में रहना है तो कानून तो हमारे ही मानने पड़ेंगे, इसीलिए मजबूरन मुझे ये कपड़े बाद में सुखाने ही पड़ते हैं। कपड़े सुखाकर अंदर आता हूँ तो मैं देखता हूँ बालकनी में जाके कि ओहो, हमारे सामने वाले पड़ोसियों ने जो डोगेश भाई स्लैश बहन जो भी है इसे पाल रखा है, कि बिल्कुल ख्यालों में खोया हुआ था कि भाई आज किसके घर पे जाके हगूं, किसका अच्छा खासा दिन बर्बाद करूं। उसके बाद पापा की राजकुमारी भी अपने स्कूल से घर लौट आती हैं, और जब मैं उसको ऊपर से हेलो करता हूं तो वो मेरे को मिडिल फिंगर दिखाती है। मैं कहता हूं ये कहाँ का स्टाइल है, कहाँ के संस्कार है, कहाँ पे इस तरीके से हेलो करी जाती है, तो मैं एक बार ऊपर आओ, आज तुम्हारी ऐसी शामत आएगी कि तुम भी याद रखोगी। उसके बाद बिल्कुल लोमड़ी की तरह दबे पाँव आती है, स्टोर में घुस जाती है और चुईया की तरह भाई वहाँ कचरी पापड़ कुतरने लगती है। मैं कहता हूँ भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? फिर मैं कहता हूँ अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब बेटा मम्मी से ऐसी चुगली लगाऊंगा तुम्हारी कि तुम भी याद रखोगी बिल्कुल। उसके बाद मैं उसे छत पर ले जाता हूँ और हमारी अच्छी खासी वीडियो भी बन रही होती है, लेकिन क्या करें, किस्मत है ही इतनी फूटी कि भाई भगवान से भी दो पल की खुशी नहीं देखी जाती। तो इतनी जोर की बारिश चालू हो जाती है यहाँ पे कि हमको भाई भागकर नीचे आना पड़ता है, अपना सारा काम धंधा छोड़ के, इसलिए हमको नीचे खाना खाने आना पड़ता है। फिर दादू मेरे से कहते हैं कि भाई तुम खुद तो फोन देख देख के बिगड़ चुके हो, अब फोन दिखा दिखा के अपनी इस बहन को भी बिगाड़ने वाले हो। मैंने कहा दादू आजकल के बच्चे हमसे 4 नहीं 40 कदम आगे हैं कि भला मैं क्या बिगाड़ूंगा इनको, ये मुझ जैसे शरीफ को बिगाड़ दें। खाना खाने के बाद पता लगता है कि हमारी दुआएं रंग लाई हैं, भगवान ने हमारी दिल की बात सुन ली भाई, बारिश आखिरकार बंद हो गई थी। ये बात सुन के ही मैं तो खुशी के मारे पगला गया बिल्कुल। सारी दोपहर बर्बाद करने के बाद बच गए थे शाम के 5, और बेरोजगार कम्युनिटी के संविधान के हिसाब से ये होता है जिम जाने का टाइम। और फिर जिम में मैंने आज मारी थी पीठ की एक्सरसाइज, मेरा मतलब बैक की एक्सरसाइज। मेरी बैक तो वैसे काफी मजबूत है क्योंकि बचपन से ही मैंने काफी पिटाई खाई है अपनी बैक पे, जैसे कि बेलन से, चप्पल से, जूतों से, वाइपर से, लाठी से, डंडे से। अपनी बैक मारने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बनाने ही लगा था कि इतने में फैंस वहां इकट्ठे होने लगे, उनके चिल्लाने की आवाजें बढ़ती गई कि स्पर्श भाई बिग फैन बिग फैन बिग फैन। लेकिन जिम वाले भैया मुझसे जलते हैं तो उन्होंने जबरदस्ती मुझसे कहा कि तू अपने घर जा। मैं तो चाहता था कि 2-4 फैन से गाल पे पप्पी दूं, सभी को ऑटोग्राफ दूं, फोटोग्राफ दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैं घर पहुंच जाता हूं और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है स्पर्श की रसोई में, जहां हम रोज नए नए पकवान इन्वेंट करते हैं जो इतने खतरनाक लेवल के होते हैं कि अगर उसे एलियन भी खा ले कोई मंगल ग्रह का तो उसके भी पैर उल्टे हो जाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं किसी अच्छी खासी डिश की रेड पीटना। आज पनीर की किस्मत खराब थी तो वही हमारे हाथ लग गया था। उसके बाद मैंने ऐसा धमाकेदार पनीर बनाया कि बस देखते रह जाओगे तुम भी। पनीर इतने बन ही रहा होता है तो मैं पहुंच जाता हूँ मम्मी और गौरिका के पास, और मुझे देखते ही वो कहते हैं भैया हमारे हाथ जुड़वा ले, हम तो परेशान हो गए तेरे व्लॉगों के चक्कर में, चला जाए यहाँ से। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही बेशरम टाइप का लड़का हूँ तो मैं उनकी बातों को इग्नोर मार के वहीं खड़े होकर वीडियो शूट करता रहता हूँ। इन्हीं हरकतों की वजह से थोड़ी देर बाद मेरे को किचन में से कुछ जलने की बदबू आती है, तो मुझे याद आता है ओह
पनीर तो गैस पे रखा है, लेकिन फिर भी भैया बाल बाल पनीर बच ही जाता है और उसको हो जाता है फिर खाने का टाइम। और थोड़ी देर खुशी मना के नाच गाना करके मैं उस पनीर को खाने बैठ जाता हूँ। और खाना खाते खाते मेरी बहन अपनी स्कूल की सारी राम कथा सुनाती है मेरे को और कहती है भैया इस बारी तो मैं नीचे से नहीं ऊपर से टॉप मारूंगी। फिर मैं कहता हूँ बहन तुम्हें पढ़ाई लिखाई करते हुए शर्म नहीं आती? फोन देखना, रील चलाना, टीवी देखना, ये होते हैं ना अच्छे काम, पढ़ाई लिखाई कौन करता है आजकल? ये सब बोलने के बाद मैं शांति के कुछ पल बिता ही रहा होता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों से वो सब सहन नहीं हो पाया। तो ज़बरदस्ती मुझे उठा के मुझ पर 4-5 बार कोड़े मार के और जोर ज़बरदस्ती करके भाई मेरे से बर्तन मंजवाए जा रहे थे। मैंने कहा मम्मी आपको तो देख लूँगा एक दिन, आपकी तो उल्टी गिनती अब चालू हो चुकी है। इतनी बकवास करने के बाद और इतने जुर्म सहने के बाद मेरा तो अंग अंग टूटा जा रहा था, तो मैं पड़ गया था सोने के लिए। इसी के साथ टाटा बाय बाय सी यू। अगर जिंदा रहा तो कल फिर ज़रूर मुलाकात होगी।